एक दिन उज्जैनी के राजदरबार में एक वृद्ध साधु आया। वह कांपती आवाज में बोला, हे धर्मनिष्ठ राजा विक्रमादित्य, समय आ गया है कि आप कालवन में रहने वाले राक्षस कालशक्ति की चुनौती स्वीकार करें। वह हर 100 वर्षों में एक बार प्रकट होता है और केवल वही राजा उसकी पहेलियों का उत्तर देकर उसे पराजित कर सकता है। जो असफल होता है उसकी आत्मा राक्षस का ग्रास बन जाती है। सभी दरबारी भयभीत हो उठे, लेकिन राजा विक्रमादित्य ने निडरता से उत्तर दिया, मैं सच्चाई और ज्ञान के पथ पर चलने वाला राजा हूं। यदि ये किसी की मुक्ति का मार्ग है तो मैं ये कार्य अवश्य करूंगा। साधु ने राजा को एक रहस्यमयी तावीज दिया और कहा, यह तावीज आपको सत्य की राह पर बचाएगा, लेकिन उत्तर देना आपकी बुद्धि पर निर्भर करेगा। राजा विक्रमादित्य अकेले ही चल पड़े उस भयावह जंगल की ओर जिसे कालवन कहा जाता था। वहां की हरियाली मुरझाई हुई थी, पक्षियों की आवाज बंद थी और पेड़ों की छाया डरावनी लगती थी। अचानक सामने एक विशाल काली गुफा प्रकट हुई जिससे एक गर्जना निकली, राजा विक्रम, यदि सच्चे ज्ञानी हो तो मेरा पहला प्रश्न सुनो। वो क्या है जो हर पल घटता है लेकिन कोई उसे रोक नहीं सकता? राजा ने बिना विचलित हुए उत्तर दिया, वह है समय। गुफा से एक काली लौ निकली और राक्षस की आंखें चमकने लगीं। तुमने पहला चरण पार कर लिया, लेकिन आगे का मार्ग कठिन है। अगली रात विक्रमादित्य ने ध्यान साधना की। गुफा से फिर आवाज आए, दूसरा प्रश्न सुनो, शस्त्र नहीं, सेना नहीं, फिर भी जो युद्ध जीत जाए वह क्या है? राजा ने गहराई से उत्तर दिया, बुद्धि। जो बुद्धिमत्ता से निर्णय लेता है वही सच्चा विजेता होता है। गुफा कांपने लगी, पेड़ों से पत्ते झड़ने लगे। राक्षस एक क्षण के लिए सामने प्रकट हुआ, लंबा, भयानक, आग जैसी आंखें और धुआं उड़ाता शरीर। लेकिन फिर वह गायब हो गया। राजा अब समझने लगे थे कि यह युद्ध केवल बाहरी नहीं, आंतरिक भी था, अज्ञान के विरुद्ध ज्ञान का युद्ध। तीसरी रात आकाश पर काले बादल छा गए, बिजली चमक रही थी, राक्षस की आवाज दहाड़ की तरह आई। तीसरा और अंतिम प्रश्न, जो मरकर भी जीता है और जीकर भी कभी नहीं मरता, वह कौन? राजा ने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और बोला, वह है ज्ञान। शरीर नश्वर है परंतु ज्ञान अमर है। राक्षस चीखा, नहीं, ये कैसे संभव है? राजा ने तावीज निकालकर ऊपर उठाया। उसी क्षण गुफा के भीतर प्रकाश फूट पड़ा और राक्षस की काया जलने लगी। वह अचानक शांत हो गया और उसका स्वर करुणामयी बन गया, राजन, तुमने मेरे शाप से मुक्ति दिलाई। मैं कोई राक्षस नहीं, एक महान ऋषि था। अभिमान में मैंने ज्ञान का अपमान किया और तब मुझे ये श्राप मिला कि केवल वह राजा जिसकी आत्मा ज्ञानी हो मुझे मुक्त कर सकेगा। राजा विक्रमादित्य वापस उज्जैनी लौटे। उनके चेहरे पर संतोष और तेज था। उन्होंने प्रजा को बुलाकर कहा, शक्ति, धन और यश ये सब क्षणिक हैं, लेकिन जो कभी न मिटे वह है ज्ञान। ज्ञान ही असली रक्षक है, वही हमें भूत, वर्तमान और भविष्य से जोड़ता है। राज्य में फिर से विद्या, न्याय और नीति का युग शुरू हुआ। मंदिरों और विद्यालयों में ज्ञान का दीप जलाया गया और तब से यह कथा सुनाई जाती है, एक राजा, एक राक्षस और ज्ञान की अमर विजय की गाथा।